भगवान राम एक प्रिंस थे जिनका जन्म अयोध्या के शानदार शहर में हुआ था। उनके पिता महान किंग दशरथा थे, एक ऐसे रूलर जो अपनी वीरता और पायेटी के लिए जाने जाते थे। उनकी मां थी क्वीन कौशल्या, जो बहुत ही ग्रेस और डिवोशन वाली महिला थी। उनके जन्म से ही राम के चारों ओर एक डिविनिटी का ऑरा था। वो भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, जो अर्थ पर राइचसनेस को बनाए रखने और ईविल को खत्म करने के लिए आए थे। उनकी लाइफ पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक बीकन ऑफ लाइट बनने वाली थी, जो सच और आइडियल कंडक्ट का रास्ता दिखाती। किंगडम में सभी उनसे प्यार करते थे, उनके जेंटल नेचर और उनकी रेडिएंट स्माइल के लिए। उनका चाइल्डहुड सीखने और आगे आने वाले बड़े कालमों की प्रिपरेशन से भरा था। भगवान राम सिर्फ रॉयल ब्लड वाले एक प्रिंस नहीं थे, वो परफेक्ट वर्च्यूज का एक एम्बॉडीमेंट थे। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, द आइडियल मैन, धर्म के सुप्रीम अपहोल्डर। उनका हर एक्शन, हर वर्ड अपने आप में एक लेसन था। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि कैसे एक पर्पसफुल लाइफ जीनी है, जो दूसरों के वेलफेयर और राइचसनेस के प्रिंसिपल्स को डेडिकेटेड हो। एक यंग बॉय के रूप में भी उनका विजडम बहुत प्रोफाउंड था और स्क्रिप्चर्स की उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप थी। वो अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते थे, अपने भाइयों से प्यार करते थे और अपने पेरेंट्स के ओबीडिएंट थे। उनकी प्रेजेंस अपने आसपास सभी के लिए जॉय और पीस लाती थी। अपने डिवाइन ओरिजिन्स के बावजूद वो ह्यूमिलिटी का एक सच्चा एग्जाम्पल थे। उनकी कई क्वालिटीज में से ट्रूथ या सत्य सबसे ज्यादा चमकता था। भगवान राम हमेशा सच बोलते थे, चाहे सर्कमस्टेंसेस कितने भी डिफिकल्ट क्यों ना हो। उनका मानना था कि ट्रूथ ही यूनिवर्स का फाउंडेशन है। अपने वर्ड के प्रति उनका कमिटमेंट अटूट था। अगर वो कोई प्रॉमिस करते तो उसे पूरा करते, चाहे कितनी भी पर्सनल कॉस्ट क्यों ना चुकानी पड़े। ट्रूथ के प्रति यह एडहिरेंस उनकी लाइफ की एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक बन गई। इसने दुनिया को सिखाया कि ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी सबसे ऊंचे वर्च्यूज हैं। उन्होंने दिखाया कि ट्रूथ पर बनी लाइफ स्ट्रेंथ और ऑनर वाली लाइफ होती है, जिसका सब रिस्पेक्ट करते हैं, यहाँ तक कि दुश्मन भी। इसी प्रिंसिपल ने उन्हें हर चैलेंज में गाइड किया जिसका उन्होंने सामना किया। इसके अलावा भगवान राम की लाइफ धर्म या राइचसनेस का एक टेस्टमेंट थी। धर्म का मतलब है ड्यूटी, मोरालिटी और कॉस्मिक ऑर्डर के रास्ते पर चलना। वो इस रास्ते से कभी नहीं भटके। उनका हर डिसीजन धर्म के अनुसार होता था। उन्होंने सीजेस को प्रोटेक्ट किया, जस्टिस को बनाए रखा और हमेशा ग्रेटर गुड के लिए काम किया। धर्म की उनकी अंडरस्टैंडिंग सब्टिल लेकिन फर्म थी। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेटेड किया कि धर्म का पालन करने से इनर पीस और सोसाइटल हार्मनी मिलती है। भगवान राम के लिए धर्म सिर्फ कुछ रूल्स का सेट नहीं था, बल्कि लाइफ की सांस थी। वो गाइडिंग प्रिंसिपल था जिसने उनके एग्जिस्टेंस और अर्थ पर उनके डिवाइन मिशन को शेप दिया, ये इंश्योर करते हुए कि बैलेंस और ऑर्डर बना रहे। भगवान राम की लाइफ मुश्किलों, ट्रायल्स से भरी थी, लेकिन उन्होंने करेज और अपने प्रिंसिपल्स पर अनवेवरिंग एडहिरेंस के साथ सबका सामना किया। सबसे सिग्निफिकेंट इवेंट्स में से एक था उनका 14 साल का फॉरेस्ट एग्जाइल। यह इसीलिए हुआ क्योंकि उनके पिता किंग दशरथा ने क्वीन कैकेयी से एक प्रॉमिस किया था। हालांकि यह एक हार्श डिक्री था और वो थ्रोन के राइटफुल हेयर थे, भगवान राम ने इसे बिना किसी क्वेश्चन के एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने अपने कंफर्ट और रॉयल प्रिविलेजेस से ऊपर अपने पिता के वर्ड को ऑनर करना चुना। इस एक्ट ने अपने पेरेंट्स के लिए उनका इमेंस रिस्पेक्ट और प्रॉमिसेस को पूरा करने का उनका कमिटमेंट दिखाया, जो एक राइचस लाइफ का कॉर्नरस्टोन है। उनके जाने से अयोध्या सौरों में डूब गई। उनकी बिलवड वाइफ सीता और उनके डिवोटेड ब्रदर लक्ष्मण ने उनके साथ विल्डरनेस में जाने का फैसला किया। फॉरेस्ट में उनकी लाइफ सिंपल और अक्सर डिफिकल्ट थी, पैलेस की लग्जरी से बहुत दूर। फिर भी भगवान राम ने अपना काम और कंपोजर बनाए रखा। वो एक एसेटिक की तरह रहे, सीता और लक्ष्मण को गाइड करते हुए और सेजेस को डीमन से प्रोटेक्ट करते हुए। इस पीरियड के दौरान एक ट्रैजिक इवेंट हुआ, माइटी डीमन किंग रावण द्वारा सीता का अबडक्शन। इस विकेडनेस के एक्ट ने एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट के लिए स्टेज सेट कर दिया। रावण अपने एरोगेंस और पावर में अंधा होकर राम के प्यार की स्ट्रेंथ और धर्म को बनाए रखने और अपनी बिलवड वाइफ को रेस्क्यू करने के उनके रिजॉल्व को अंडर एस्टिमेट कर बैठा। अपनी पूरी लाइफ में भगवान राम ने वेरियस रोल्स में आइडियल कंडक्ट का एग्जाम्पल दिया। एक बेटे के रूप में वो परफेक्टली ओबीडिएंट और रिस्पेक्टफुल थे, तब भी जब उनके पिता के कमांड से उन्हें बहुत पर्सनल सफरिंग हुई।
उन्होंने कैकेयी के प्रति कभी कोई रिजेंटमेंट नहीं रखा, जो उनके एग्जाइल में इंस्ट्रूमेंटल था। एक भाई के रूप में लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के लिए उनका प्यार प्रोफाउंड था। राम के प्रति लक्ष्मण की अनवेवरिंग डिवोशन और राम का उनके प्रति डीप अफेक्शन भाई भाई के प्यार की एक लेजेंडरी टेल है। भरत भी राम का आदर करते थे और उनके नाम पर अयोध्या को रूल करते थे। राम की क्राउन को थ्रोन पर रखकर जब राम एक्साइल में थे तो खुद राजा बनने से रिफ्यूज कर दिया। एक हस्बैंड के रूप में सीता के लिए भगवान राम का प्यार और डिवोशन अनपैरेलल्ड था। उनका बॉन्ड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, डीप अफेक्शन और धर्म के प्रति शेयर्ड कमिटमेंट का था। जब सीता का अबडक्शन हुआ तो राम का ग्रीफ बहुत ज्यादा था, लेकिन इसने उन्हें ढूंढने और रेस्क्यू करने के उनके डिटरमिनेशन को और बढ़ाया। उन्होंने बहुत डर रखा, कई ऑब्स्टिकल्स का सामना किया और रावण से लड़ाई कर वानरों की एक विशाल आर्मी जमा था। एक प्रोटेक्टर के रूप में उनका रोल सिर्फ उनकी फैमिली तक लिमिटेड नहीं था। वो उन सभी के प्रोटेक्टर थे जिन्होंने अपनी मिशन की एक कंपैशनेट और रिस्पॉन्सिबल लीडर के आइडियल को इम्बॉडी करते हुए ऑफिशियल राजा बनने से किया। वो कमजोरों के लिए एक शील्ड और नेक लोगों के लिए एक होप थे। सीता को रेस्क्यू करने की क्वेस्ट में भगवान राम ने एक पावरफुल अलायंस बनाया। वो हनुमान जी से मिले अ माइटी वनारा, जो उनके सबसे डिवोटेड डिसाइपल बने और सीता की सर्च में एक इंस्ट्रूमेंटल फिगर साबित हुए। हनुमान जी की डिवोशन, स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस बहुत क्रूशल थीं। उन्होंने ओशन पार करके लंका तक छलांग लगाई, सीता को ढूंढा और उनके वेयरअबाउट्स की खबर वापस लाए। भगवान राम ने वानर किंग सुग्रीव के साथ भी अलायंस किया। उनके टिरैनिकल भाई बाली से उनका किंगडम वापस पाने में उनकी हेल्प की। बदले में सुग्रीव ने अपनी पूरी आर्मी राम के कॉज के लिए प्लेज कर दी। यह राम की लॉयल्टी इंस्पायर करने और एक राइचस पर्पस के लिए अलायंसेस बनाने की एबिलिटी को दिखाता है, डिवर्स बीइंग्स को एक कॉमन गुड के लिए साथ लाना। रावण के खिलाफ बैटल एक मॉन्यूमेंटल कॉन्फ्लिक्ट था, धर्म और अधर्म के बीच, गुड और इविल के बीच एक वॉर। रावण एक फॉर्मिडेबल एडवर्सरी था, एक पावरफुल किंग जिसके पास फियर्स डीमंस की विशाल आर्मी और मैजिकल पावर्स थी। वो एरोगेंट था और खुद को इनविंसिबल मानता था। वॉर लंबी और ब्रूटल थी, जो लंका के शोर्स पर लड़ी गई। दोनों साइड्स के कई ब्रेव वॉरियर्स ने अपनी जान गंवाई। भगवान राम और लक्ष्मण ने इनक्रेडिबल वैलर के साथ लड़ाई की। रावण के कई ग्रेटेस्ट वॉरियर्स को डिस्ट्रॉय किया, जिसमें उसका बेटा इंद्रजीत और भाई कुंभकर्ण भी शामिल थे। बैटल ने इसमें शामिल सभी के करेज, एंड्योरेंस और फेथ की लिमिट्स को टेस्ट किया। फाइनली वो मोमेंट आ गया जब भगवान राम और रावण के बीच अल्टीमेट कॉन्फ्रंटेशन हुआ। यह एक फियर्स ड्यूल था जहां डिवाइन वेपन्स टकराए और दुनिया का फेट दांव पर लगा था। रावण अपने 10 सिरों के साथ, जो उसके इमेंस ईगो और वाइसेस को सिंबलाइज करते थे, अपनी पूरी ताकत से लड़ा। लेकिन भगवान राम राइचसनेस और डिवाइन पावर को एम्बॉडी करते हुए इवेंचुअली उसे ब्रह्मास्त्र, एक सेलेस्टियल वेपन, से वैंक्विश कर दिया। रावण की डेथ ने टिरनी के एंड और गुड की ईविल पर ट्रायम्फ को मार्क किया। इसने एक क्लियर मैसेज दिया कि इनजस्टिस और विकेडनेस, चाहे कितने भी पावरफुल हो, अल्टीमेटली ट्रूथ और राइचसनेस से हार जाएंगे। देवताओं ने खुद इस विक्ट्री को सेलिब्रेट किया। रावण पर विक्ट्री और सीता का रेस्क्यू प्रोफाउंड लेसन्स देते हैं। यह हमें सिखाता है कि इनजस्टिस के खिलाफ हमेशा खड़ा होना चाहिए, तब भी जब ऑड्स इनसरमाउंटेबल लगे। भगवान राम का परसिवियरेंस, अपने कॉज में उनका अनवेवरिंग फेथ और उनकी स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस उनकी सक्सेस की की थी। यह टीम वर्क की इंपॉर्टेंस और यूनिटी में पाई जाने वाली स्ट्रेंथ को भी हाईलाइट करता है, जैसा कि राम और उनकी वॉनर आर्मी के कोलैबोरेशन में देखा गया। रावण के डाउनफॉल की स्टोरी एक टाइमलेस रिमाइंडर है कि प्राइड और एरोगेंस डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाते हैं, जबकि ह्यूमिलिटी और धर्म का एडहीरेंस अल्टीमेट विक्ट्री और पीस की ओर ले जाता है। ये लेसन्स ह्यूमैनिटी को गाइड करते रहते हैं। विक्टोरियस वॉर और सीता के रेस्क्यू के बाद भगवान राम सीता, लक्ष्मण और अपने लॉयल एलाइज के साथ अयोध्या लौटे। अयोध्या के लोगों ने इमेंस जॉय और सेलिब्रेशन के साथ उनका वेलकम किया। यह रिटर्न आज भी दिवाली, द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जो डार्कनेस पर लाइट की ट्रायम्फ को सिंबलाइज करता है। भरत, जिन्होंने फेथफुली एक रीजेंट के रूप में रूल किया था, खुशी खुशी किंगडम राम को सौंप दिया। फिर भगवान राम का अयोध्या के किंग के रूप में कोरोनेशन हुआ। उनका रेन, जिसे राम राज्य के नाम से जाना जाता है, एक परफेक्ट और जस्ट रूल का एपिटोमी बन गया।
उनके लोगों के लिए एक गोल्डन एज जिसे सभी फ्यूचर रूलर्स रेप्लिकेट करने की एस्पायर करेंगे। राम राज्य पीस, प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस से कैरेक्टराइज था। वहां कोई पॉवर्टी, कोई डिजीज और कोई इनजस्टिस नहीं था। हर कोई धर्म के पाथ पर चलता था। भगवान राम ने कंपैशन, विजडम और इम्पार्शियलिटी के साथ रूल किया। वो अपने सभी सब्जेक्ट्स के लिए एक्सेसिबल थे, हमेशा उनकी ग्रीवेंसेस सुनते थे और उनके वेलफेयर को इंश्योर करते थे। लॉज फेयर थे और जस्टिस स्विफ्ट था। एग्रीकल्चर फला फूला, ट्रेड बढ़ा और आर्ट्स एंड कल्चर खूब फले फूले। यह एक ऐसा टाइम था जब सोसाइटी में एथिकल और मॉरल वैल्यूज पैरामाउंट थे। राम राज्य का कंसेप्ट आज भी राइचसनेस और सभी बीइंग्स के कंसर्न से चलने वाली एक आइडियल सोसाइटी के विजन्स को इंस्पायर करता है, एक ट्रू वेलफेयर स्टेट। भगवान राम का इंडियन कल्चर और फेथ में एक अनपैरेलल्ड प्लेस है। वो सिर्फ एक हिस्टोरिकल या मिथोलॉजिकल फिगर नहीं है, वो एक डिवाइन इनकारनेशन है, लाखों लोगों के लिए एक गाइडिंग लाइट। उन्हें डेडिकेटेड टेम्पल्स इंडिया के हर कोने और उससे भी आगे पाए जाते हैं। उनकी स्टोरी रामायण अनगिनत फॉर्म्स में रिसाइट की जाती है, गाई जाती है और इनैक्ट की जाती है, जो डिवोशन इंस्पायर करती है और मॉरल वैल्यूज सिखाती है। उन्हें एक आइडियल सन, आइडियल ब्रदर, आइडियल हस्बैंड, आइडियल फ्रेंड और आइडियल किंग के रूप में पूजा जाता है। उनका नाम सॉलिस, स्ट्रेंथ और लिबरेशन के लिए जपा जाता है। वो लोगों की स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में डीपली एम्बेडेड है, होप और वर्च्यू का एक सिंबल। भगवान राम की लाइफ टाइमलेस टीचिंग्स देती है जो हर एज में रेलेवेंट है। यह हमें ट्रूथ, राइचसनेस, ड्यूटी, कंपैशन और करेज की इंपॉर्टेंस सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि एडवर्सिटी का सामना इक्वानिमिटी के साथ कैसे करें और मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशंस में भी मॉरल प्रिंसिपल्स को कैसे बनाए रखें। उनका एग्जाम्पल हमें अपनी लाइफ्स में परफेक्शन के लिए स्ट्राइव करने, बेटर ह्यूमन बीइंग्स बनने और सोसाइटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करने के लिए इंस्पायर करता है। भगवान राम द्वारा एम्बेडेड किए गए आइडियल्स को फॉलो करके हम मीनिंग, पर्पस और इनर पीस वाली लाइफ जी सकते हैं। उनकी लाइफ स्टोरी इंस्पिरेशन का एक इटर्नल सोर्स बनी हुई है, जो ह्यूमैनिटी को एक मोर जस्ट, हार्मोनियस और स्पिरिचुअली एनरिच्ड एग्जिस्टेंस की ओर गाइड करती है।